चलिए आप लोग पेन पेपर साथ में लेके बैठिए। और आज जो पढ़ने वाले हैं वो है नामवर सिंह। और नामवर सिंह ने जो लिखे हैं परगीत और समाज। पहले जान लेते हैं नामवर सिंह की जीवनी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नामवर सिंह का जन्म कब हुआ। 28 जुलाई 1927 में। और जन्म स्थान जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। माता का नाम बागेश्वरी देवी और पिता का नाम नागर सिंह। ये एक शिक्षक थे। और इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो प्राथमिक शिक्षा आवाजपुर एवं कमालपुर उत्तर प्रदेश के गांवों में ही हुई। और फिर हाई स्कूल जो इन्होंने किए यानी इंटर हिवेट क्षेत्रीय स्कूल, मैट्रिक किए हिवेट क्षेत्रीय स्कूल और इंटर किए उदय प्रताप कॉलेज बनारस से। बीए किए 1949 में और एमए भी किए 1951 में। बीए किए बीएचयू से और एमए भी कहाँ से किए, बीएचयू से यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो आप लोग सीरीज से याद रख लीजिए कि बीए किए 49 में और एमए किए 1951 में और पीएचडी किए 1956 में। और पीएचडी भी ये किए बीएचयू से ही 1956 में पृथ्वीराज रासो की भाषा पर। भाषा ही लिखा गया है यहाँ पे, इसको काट दीजिएगा। भाषा पर इन्होंने पीएचडी की है। वृत्ति जो इनकी है इन्होंने वृत्ति 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अस्थायी व्याख्याता यानी कि असिस्टेंट लेक्चरर रहे। 1959 से 60 में सागर विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। 1960 से 65 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन का काम किए। यानी कि वो कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ लिखने का ही काम किए। और जनयुग साप्ताहिक यहीं पे इन्होंने जनयुग साप्ताहिक दिल्ली में संपादक और राजकमल प्रकाशन में होगा, यहाँ पे मैं लिखा गया में साहित्य सलाहकार भी रहे। 1967 से आलोचना त्रैमासिक का संपादन किया। कौन सी आलोचना? त्रैमासिक आलोचना का संपादन कब किया? 1967 में। और 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय, कहाँ? जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में है, जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए थे। कहाँ पे? जोधपुर में 1970 में राजस्थान के हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए। और सम्मान जो इनको मिला 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और मिला। ये चीज़ याद रखिएगा। रचनाएं इनकी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बकलम खुद व्यक्तित्व व्यंजक ललित निबंध है ये। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, ये भी इनकी रचनाएं हैं। आधुनिक साहित्य रचनाएं हैं। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, यहाँ पे डैश हो जाएगा। छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा, इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद, आलोचना, कहना ना होगा, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं। तो ये सारी बातें और जानते हैं कि परगीत और समाज के माध्यम से कि ये किस तरह की बातें बताना चाहते हैं। जहाँ पे परगीत और समाज का अर्थ है कि खुद से गाया हुआ गीत जिससे कि समाज को प्रभावित तथा खुद को भी प्रभावित किया जा सके। यह निबंध एक परगीत धर्मी निबंध है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सामाजिक न होते हुए भी अपनी व्यक्तिगता और आत्मपरख का मतलब है कि खुद से परख, अपनी आत्मा से परख कि क्या सही और क्या गलत, उसी पे जो गीत गाती है यही है परगीत। और इसी पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य भी प्रबंध काव्य ही है। प्रबंध काव्य का मतलब है प्रबंध, जिस तरह से यदि एक फूल है तो वो फूल यदि बहुत सारे फूल के मिल के बन जाते हैं तो वो क्या बनते हैं? माला। उसी तरह से कई ऐसे काव्य मिल जाते हैं तो ये बन जाते हैं प्रबंध काव्य। और ये प्रबंध काव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी गाया करते थे। और ये काव्य मानव जीवन की पूरी जीवन शैली, पूरी दृश्य को दर्शाती है। जिस तरह से फूल एक माला को दर्शाती है, उसी तरह से यह काव्य मानव के पूरे जीवन को दर्शाती है। गीति काव्य
में नूतन भाव में लिखे जाते हैं। गीति काव्य यानी कि गीत के रूप में गाए जाने वाले काव्य, जिसमें कि कुछ सुख का अनुभव, कुछ दुख का अनुभव करने वाले गीत गीति काव्य कहलाते हैं। इसमें भाव को व्यक्त किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, व्यक्त किया जाता है, इसे ही गीति काव्य कहा जाता है। प्रबंध काव्यों को ही व्यापक जीवन का भ्रंश भी कहा जाता है। प्रबंध काव्य को व्यापक जीवन का भ्रंश भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ लेंगे किस काव्य को व्यापक जीवन का भ्रंश कहा जाता है, कौन से काव्य? प्रबंध काव्य। जैसे ही प्रसाद की शमशेर की शास्त्र, समर्पण, पौशाला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा कामिनी और निराला की राम की शक्ति पूजा। कौन कौन? निराला की राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसे आख्यानक काव्य सामने आए। इन सारे लोगों ने प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद और शेर सिंह की जो गाई हुई गीतें हैं, गाए हुए काव्य हैं, लिखे हुए काव्य हैं, कामिनी के लिखे हुए छायावादी काव्य हैं, और निराला की राम की शक्ति पूजा की काव्य हैं, तुलसी की राम की शक्ति पूजा की काव्य हैं। तो ये सारे काव्य जो हैं इनके लिखे हुए हैं, इनके गाए हुए हैं। तो इन सारे काव्य को भी इस तरह के माध्यम से, इन आख्यान काव्य के माध्यम से गाया गया है, जिसमें से कुछ कविताएं छोटी है और कुछ बड़ी भी है। और वह मुक्तिबोध कविता छोटी होने के बाद भी सार्थक मीनिंग देते हैं। कुछ कविताएं ऐसे होते हैं जो कि मुक्तिबोध होती हैं, छोटी होते हैं लेकिन फिर भी उसका मीनिंग सार्थक देते हैं। वो कहना क्या चाहते हैं सिर्फ वही लिखते हैं, इसलिए उसको छोटी होने के बाद भी एक सार्थक मीनिंग देती हैं। दूसरी तरफ नाट्यधर्मी का अर्थ है। नाट्यधर्मी का मतलब है कि नाटक करके जो दिखाए जाते हैं, अर्थात नाटक धर्मी कहलाते हैं। उसमें मन की ज़रूरत होती है, आदमियों की ज़रूरत होती है, और ये नाटक के माध्यम से उसके उद्देश्य को समझना और आत्मपरकता और भावगम्यता की मुक्ति बोध की सीमा ही नहीं बल्कि उसकी शक्ति का भी वर्णन करती हैं, उसकी शक्ति का भी बखान करती हैं, जिससे कविता पढ़ने के बाद लोगों को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है। इस तरह मैथिली शरण गुप्त की अधिकांश रचनाएं प्रबंध काव्य में भी लिखी जाती हैं। इन्होंने किसने? नामवर सिंह ने त्रैमासिक आलोचना का भी संपादन किया। और कविता के नए प्रतिमान पर 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार को भी मिला नामवर सिंह को। त्रिभुवन सिंह ने हिंदी के विकास अपभ्रंश में भी काफ़ी योगदान दिया। और पूछ लिए जाएंगे बकलम खुद भी एक क्या है? निबंध है। तो इस तरह की बातें हैं, और इसके माध्यम से परगीत और समाज के माध्यम से लोगों को समझाना चाहते हैं कि किस तरह से लोग अपनी गीतों के माध्यम से, जिस तरह हम कहें कि चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, इससे साफ स्पष्ट होता है, साफ जाहिर होता है कि ये एक विदाई में गाई जाने वाली गीत है। इसमें ये कह रहे हैं कि मेरे विदा होने के बाद भी कभी अलविदा ना कहना। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। परगीत और समाज के रचनाकार कौन हैं? नामवर सिंह ने किसकी भाषा पर पीएचडी किए थे और कब किए थे? 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 क्वेश्चन हो गया। कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? और फिर है नामवर सिंह ने किस पत्रिका का संपादन किया? लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन हैं? इनका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिएगा। और कविता के नए प्रतिमान और ये कब लिखा गया था? और ये जो चैप्टर हैं परगीत और समाज वाद विवाद संवाद से लिया गया है, जिसको लिखा गया है 1989 ईस्वी में। उम्मीद है कि आप लोग ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आप लोग इनका आंसर अच्छे से दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। आप लोग अच्छी तरह मेहनत कीजिए, तैयारी करते रहिए। ओके, बाय।